बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी लर्न विद अख्तर अब्बास। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर में से। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के जो है ना डिफरेंट लेवल पे जो उसकी हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट लेवल्स की हम डिटेल में स्टडी करेंगे और हम बेसिक लेवल, सिंपलेस्ट लेवल से लेकर बायोस्फीयर लेवल तक जो है इसकी स्टडी की जाएगी वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले लेवल जो है वो बनाने की ज़रूरत क्या थी। ये इसलिए बनाया गया ताकि डिफरेंट लेवल पे ह्यूमन की जो है ना वो स्टडी की जाए। एटॉमिक लेवल पे स्टडी की जाए, उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी की जाए, उसकी सेल लेवल हो गया, जो मतलब छोटी चीज़ें मिलकर बड़ा लेवल बनाती जाएंगी, उसकी हम डिटेल से जो है ना वो स्टडी करते जाएंगे। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी तौर पे आता है या शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेवल स्टार्ट कहाँ से होते हैं, पहले हम थोड़ा एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वैसे भी कितने एलिमेंट्स जो है ना वो नेचुरली हैं, कितने जो है ना आर्टिफिशियल बने हुए हैं। तो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो पीरियोडिक टेबल में 9 एलिमेंट्स थे। तो फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो है वो 63 एलिमेंट्स हुए और इसके बाद जो है वो 92 एलिमेंट्स पे चले गए और अब एग्जिस्टिंग जो है वो 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये जो 92 एलिमेंट्स हैं ये नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग कुदरती तौर पे जो पाए जाते हैं ये नेचुरली अकरिंग है। तो 92 से लेकर 118 तक, 118 तक जो है वो ये यहाँ तक जो सफर हुआ वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो इंसान ने बनाया, जो नेचुरली तौर पर नहीं पाए जाते। अब हम देखते हैं कि ये 92 एलिमेंट्स जो हैं ये नेचुरली हैं, नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें से ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने पाए जाते हैं? 92 में से ओनली 16 जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, ओनली 16। इसमें से जो 6 मॉलिक्यूल हैं वो हमारा 99% जो है वो बायोमास बनाते हैं और इसमें से जो बाकी रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स हैं वो ओनली 1% बनाते हैं। इस टॉपिक में हमने याद क्या करना है कि इनकी कितनी परसेंटेज है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है। डिफरेंट परसेंटेज के हैं। जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 99% बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और जो 10 एलिमेंट्स हैं वो ओनली 1% बनाते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एलिमेंट्स होंगे हम उनको कहेंगे कि ये बायो एलिमेंट्स हैं। ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से इसको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है और इसी की ही हम स्टडी करेंगे। मेन चीज इसमें ये आ जाती है कि कितनी परसेंटेज का कौन सा जो है वो एलिमेंट पाया जाता है। अब ये ओनली 6 एलिमेंट्स हैं। कहाँ से? बायो एलिमेंट से। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किस एलिमेंट की है वो ऑक्सीजन की है। 65% जो है ना वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद कार्बन की परसेंटेज जो है वो 18 है, हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है और फास्फोरस जो है वो 1% पाया जाता है। ये
एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो 10 एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है 1% जो बनाते हैं वो भी डिफरेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, डिफरेंट परसेंटेज बनाते हैं। सबसे पहले के आता है जिसे हम पोटाशियम कहते हैं और ये पाया जाता है 0.35% है, और ये सल्फर है, इसको एक काम करते जाएंगे 0.25% हो गया। सोडियम क्लोराइड की एक जैसी परसेंटेज होती है, आयरन की परसेंटेज 0.004 होती है, और इनमें से कोई भी 1% से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये 10% जो 10 एलिमेंट्स है वो सारे मिलकर 1% बनाते हैं, तो इनकी जो परसेंटेज है वो 1% से कम ही होगी। और जो इससे भी मिन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं ये 4 एलिमेंट्स हैं, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रेसेस अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में ये पाए जाते हैं। सो these 16 एलिमेंट्स जो है ये इनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, और इनकी जो डिफरेंट परसेंटेज है ये याद रखनी होती है। इसमें से जो एमडी कैट के लिए भी एमसीक्यूज बन सकता है और एनुअल एग्जाम में भी एमसीक्यूज इसमें से बन सकता है। अब हम जो है वो इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली साइड पे आते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और एंड जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ। सबसे पहला लेवल जो है वो हमारे पास है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं और साथ साथ हम एक एग्जांपल भी देंगे। देखिए एटम को पहले कहा जाता था कि ये इनडिविजिबल है, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई इसमें पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें जो है ना वो पाई जाती हैं। तो सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम अगर इनको डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि जो एटम है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये स्मॉल पार्टिकल जो हैं जो मिलकर एटम बनाते हैं इसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। क्लियर? और इसमें हम बेसिक एग्जांपल देंगे, बहुत सी एग्जांपल्स हैं लेकिन हम बेसिक एग्जांपल देखें। अगर बेसिक एग्जांपल इसकी लेते हैं तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये स्मॉल पार्टिकल, बेसिक स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो मिलकर एटम्स को बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं सब एटॉमिक। अब हम एटम वाली साइड पे आते हैं। एटम की अगर हमने डिफाइन करते हैं तो एटम ऐसा पार्टिकल जो स्मॉल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है उसको हम एटम कह सकते हैं। अच्छा, और ये जो एटम्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सारी की सारी एटम से मिलकर बनी होती है। इससे पहले एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है हम उसको मैटर कहते हैं। तो कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी चीज पाई जाती है, एयर भी है ना, इवन एयर का भी वेट भी होता है और वो जगह भी घेरती है, उसको भी हम मैटर कहते हैं। तो मैटर क्या है? जो एटम से मिलकर बनता है, एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होते हैं और वो मैटर बनाते हैं। और ये लिविंग थिंग्स का भी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी होता है। तो हम अगर एटम को डिफाइन करें तो डिफाइन हम इस तरह करेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर वे में कंबाइन होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं
और इस स्ट्रक्चर को हम एटम कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल कंबाइन इन अ पर्टिकुलर वे एंड मेक अ स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज द एटम। और इसमें हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है। हम मोस्टली उनकी एग्जांपल देते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए भी जाते हैं। वैसे तो 92 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो बायो एलिमेंट्स हैं वो 16 है, उसी में से हम एग्जांपल ज्यादातर देते हैं। इसके बाद एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के बाद हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल की पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं। अब देखिए, हमने पहले कहा कि सब एटॉमिक पार्टिकल आपस में मिलकर जो है ना वो बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं। तो एटम जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाया जाता। नॉट इन आइसोलेटेड फॉर्म। तो ये एटम जब मिलते हैं और एक आइसोलेटेड फॉर्म बनाते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम कंबाइंस टू फॉर्म आइसोलेटेड, तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब सवाल पैदा होता है यहां पे कि एटम आपस में मिलते कैसे हैं, वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं। तो वो जो एटम आपस में मिलते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड जो है ना वो आयनिक भी होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, जो इनको आपस में मिला के रखते हैं, एटम को आपस में मिला के रखते हैं। तो वो बॉन्ड की वजह से जो है ना आपस में कनेक्टेड रहते हैं और एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास हाइड्रोजन आती है, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो ये हमारे पास जो है ना वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल जो है ना वो इसको डिवाइड भी किया जा सकता है। इसकी दो वजूहात की वजह से हम इसको डिवाइड कर, मॉलिक्यूल को डिवाइड जब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। इसकी दो किस्में, एक को हम कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरे को कहते हैं हम मैक्रोमॉलिक्यूल। अब इनको हम डिफाइन भी करते हैं, इसमें डिफरेंस भी देखते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। सच मॉलिक्यूल दैट हैव लो मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड एज द माइक्रोमॉलिक्यूल। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब हम मैक्रोमॉलिक्यूल वाली साइड पे आते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होता है। Such molecule that have high molecular weight is called as the macromolecule। उसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं DNA, प्रोटीन, ATP। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें 3 फॉस्फेट पाए जाए। ADP कह सकते हैं जिसमें 2 फॉस्फेट होते हैं, और AMP मोनोफॉस्फेट वाले, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वाले। सो
इनमें डिफरेंस मोस्टली तौर पे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, और एग्जांपल भी साथ देते हैं। तो आप लिखेंगे कि माइक्रो मॉलिक्यूल सच मॉलिक्यूल दैट हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और मैक्रो मॉलिक्यूल सच मॉलिक्यूल दैट हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड एज द मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें हम एग्जांपल देते हैं न्यूक्लियोटाइड की दे सकते हैं, डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, स्टार्च वगैरह हो गई। इसमें हम ये दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। बेसिक टाइप्स भी दो हैं इसमें। ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसमें भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं या इनके डेरिवेटिव से मिलकर बनते हैं, तो उनको हम जो है ना वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन या इनके डेरिवेटिव्स आपस में मिले, कंबाइन होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन। मोस्टली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली, नॉट ऑल, मोस्टली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें या दोनों कार्बन और हाइड्रोजन ना पाए जाते हो, या एक कार्बन पाया जाता हो या हाइड्रोजन पाया जाता हो, दोनों कंबाइंड फॉर्म में ना मौजूद हो, तो उनको हम जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं H2O, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन साथ कार्बन मौजूद नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन साथ मौजूद नहीं है। तो मोस्टली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, मोस्टली, नॉट ऑल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोस्टली माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ना वो मोस्टली तौर पर मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट देखें, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक टाइप्स में दो आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आता है। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर जो है ना, अगर मॉलिक्यूल को हम डिवाइड करते हैं तो उसकी भी दो टाइप्स हैं। हम एक को माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। आज का लेक्चर यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इस के मुतालिक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया जाए। अल्लाह आपका हामी नासर हो, जज़ाक।